अब हम डिस्कस करेंगे सीटामेट को। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है डायबिटीज टैबलेट का। ठीक है, टू मेडिसिन है इन वन, मतलब इन वन का जैसे कॉम्बिनेशन नहीं होता, इस तरह। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन। ठीक है, और सिंपल अगर मैं कहूँ ना, तो एक पिल है जो कंट्रोल करी है शुगर को दो साइड से, मतलब शुगर दरमियान में उसको दो साइड से वो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? अब व्हाट हैपन, ऐसा होता है क्या टाइप 2 में कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो टाइप 2 में आपकी बॉडी के साथ तीन इश्यूज होते हैं मेनली। ठीक है, हाँ, लिवर क्या करता है, शुगर को ओवर प्रोड्यूस करता है, हालांकि जब ज़रूरत भी नहीं होती तब वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, इंसुलिन जो होती है वीक होती है, मतलब वीक का मतलब है कम नहीं होती, वो होती है रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, शुगर जो होती है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो पा रही होती है। उसके अलावा क्या होता है कि आफ्टर मील जो होता है वो शुगर की स्पाइक आ रही होती है, मतलब सडन इंक्रीज होता है शुगर के अंदर ना। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे कि इमेजिन वाटर टैंक जैसे ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, वाटर टैंक और ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे लेट्स के जो टूटी है वो लीवर है, वो मतलब ओपन है। ठीक है, अब वो क्या है, पाइप में जो इंसुलिन है वो क्या है, ब्लॉक है। रिजल्ट क्या है कि वो शुगर है ओवरफ्लो करती जा रही है, मतलब कि टूटी से पानी निकलता आ रहा है। लीवर टूटी है और जो उसमें से पानी क्या निकल रहा है वो मतलब कि शुगर है, वो निकलता आ रहा है, ओवरफ्लो होता जा रहा है। ठीक है, अब पाइप क्या है, ब्लॉक है। पाइप जब खुलेंगे तभी सही होगा, तो पाइप वीक है, पाइप ब्लॉक हुआ पड़ा है, इंसुलिन रिसेप्टर पर नहीं लग रही ना जाके। तो अब जेनरिक्स इसमें किस तरह करेंगे, निमोनिक, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन आ जाता है इसमें, क्या निमोनिक याद रखना है। ठीक है, स्मार्ट कंट्रोल से याद रख ले। अच्छा, वर्क किस तरह करती हैं, इसको देख लेते हैं। अच्छा, वर्क करने के ना इसके तीन कंट्रोल सिस्टम है, ये तीन तरह से इसमें वर्क करना है। ठीक है, मेटफॉर्मिन क्या करेगी, ये एक्स्ट्रा शुगर है उसको स्टॉप करेगी। किस तरह, इसने क्या करना है, जो लीवर जो शुगर बना रहा है ना, ठीक है, उसको कम करेगी। और दूसरा इसका फंक्शन होता है, इसने इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, तो रीज़न, लीवर क्या करता है, मेन शुगर प्रोड्यूसर है, मतलब मेन शुगर मेनली किसने, लीवर ने जो है शुगर प्रोड्यूस करनी थी, और वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि आपने जो टूटी थी ना, मैंने टूटी की एग्जांपल दी थी ना, तो आपने टूटी ही क्लोज कर दी है, तो वाटर ओवरफ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब वो क्या, शुगर इनफ्लो ओवरफ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो अभी आपने टूटी क्लोज कर दिया, मतलब लीवर को क्लोज कर दिया, मतलब ये दे के लीवर की फैक्ट्री को मेटफॉर्मिन दे के क्लोज कर दिया। उसके अलावा सीटाग्लिप्टिन, ये स्मार्ट इंसुलिन बूस्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज इंसुलिन आफ्टर मील्स, इसका फंक्शन था रिड्यूस करना, लिवर पर जाके एक्ट करना और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना। इसने क्या करना है, जैसे खाने के बाद ना इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देती है। ठीक है, इस तरह शुगर का लेवल बूस्ट अप होता है ना खाने के बाद, इस तरह मतलब शुगर बढ़ जाती है, इस तरह इंसुलिन का लेवल बढ़ा देती है ये करती है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो हार्मोन है, जो मतलब वो क्या नाम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा होता है, लीवर लीवर की जो हेल्प करता है ना, ये उस हार्मोन को क्या करती है, कम कर देता है। ठीक है, सीटाग्लिप्टिन, अब ये मतलब कि इंसुलिन को बूस्ट करती है इसने, ग्लूकागोन को कम करेगी तो उधर से फिर इंसुलिन को बढ़ा देगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको बताना चाहिए, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या करता है, एक हार्मोन है जो हमारे पास क्या करता है, सेल जो शुगर है, मतलब जो मतलब सेल है ना, उसके अंदर शुगर नहीं जा रही। ठीक है, शुगर क्या है, ब्लड के अंदर पड़ी हुई है। इसने क्या करना है, इंसुलिन ने शुगर को उठाना है और सेल के अंदर, मतलब अपने ऊपर लोड करके सेल के अंदर ले जाना है। ठीक है, की मतलब एग्जाम्पल जैसे की नहीं होती, वो रुद्रदा वो डेट ओपन द डोर फॉर शुगर, तो ये इंसुलिन एक की है जो शुगर के लिए दरवाज़ा खोलती है, रिसेप्टर पर लगी, दरवाज़ा खुला और शुगर अंदर गई, ब्लड में शुगर कम हो गई और अल्टीमेटली जो है ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया। ठीक है, इंक्रीटिंग हार्मोन्स को बताना चाहिए। इंक्रीटिंग हार्मोन कौन से होते हैं, जो हमारे पास खाने के बाद रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया, ये हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, अब टेल बॉडी, आपकी बॉडी को क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि भाई इंसुलिन रिलीज करो। ठीक है, सीटाग्लिप्टिन क्या करता है, प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट करता है। रीजन क्यों, नॉर्मली डिस्ट्रॉयड क्विकली। ठीक है, अब मतलब कि नॉन जैसे इनग्रेटन रिलीज हुआ है ना, अब खाना का इनग्रेटन रिलीज हुआ है तो ये जल्दी से ना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब जो सीटाग्लिप्टिन इनको प्रोटेक्ट करेगा, भाई इनकी प्रोटेक्शन के लिए सीटाग्लिप्टिन हम दे रहे हैं। उसने क्या करना है, इसने जी जो ड्रग प्रोलॉन्ग
इनके एक्शन को, इंक्रीटिन के जो एक्शन है ना, मतलब इनका जो इनका एक्शन है इंसुलिन रिलीज करवाने वाला, वो जल्दी से अभी अभी रिलीज कर पाओ, अभी अभी रिलीज करो, तो ये इसको प्रलॉन्ग कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अब जैसे कि लाइक कीपिंग अ स्विच ऑन लॉन्गर, मतलब ये क्या करती है, बल्ब है ना, बल्ब को स्विच लंबे देर के लिए जला देती है, ठीक है। तो ये काफ़ी देर के लिए इसका एक्शन प्रोलॉन्ग कर देगा इंक्रीटिन हार्मोन का, सीटाग्लिप्टिन, ठीक है। तो अच्छा, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन क्या करता है, ये भी शुगर को इंक्रीज करने वाला हार्मोन है। सीटाग्लिप्टिन क्या करता है, इसको कम कर देता है। और रीज़न फिर इसकी है कि ताकि शुगर की स्पाइक्स ना आए, ठीक है। तो ये सीन है, तो इसका काम शुगर को इंक्रीज करना है, तो ये क्या करेगा, सीटाग्लिप्टिन इसको कम करेगा, ग्लूकागोन को, जिसकी वजह से शुगर की स्पाइक्स कम हो जाएंगी। किन चीज़ों के लिए यूज़ करना है, तो निमोनिक है डबल पावर, डबल पावर के लिए यूज़ करना है, ठीक है। वो किस तरह मिला, टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करेंगे। पुअर कंट्रोल विद सिंगल ड्रग, लेट्स सपोज एक ड्रग के साथ अगर आपको पुअर कंट्रोल हो रहा है, जैसे अगर आप मेटफॉर्मिन ही यूज़ करी जा रहे हो डायबिटीज़ टाइप 2 में, उसका कंट्रोल नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप फिर ये यूज़ करोगे, ग्लूकोफेज के नाम से जो ड्रग आती है, ठीक है। ओवरवेट पेशेंट के अंदर फिर आप इसको यूज़ कर रहे होते हो। एग्जाम्पल, पेशेंट यूजिंग, हाँ वही बात आ गई ना, पेशेंट यूजिंग मेटफॉर्मिन जो यूज़ करें, लेकिन फिर भी उनका ग्लूकोज शुगर लेवल हाई है, तो आप क्या कर देते हो, सीटामेट को ऐड कर देते हो। डोजेज किस तरह है इसकी, 50/500 है, और 50/850 हम सारी देखेंगे, 50/1000 है। वंस या फिर दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है। अच्छा, इसकी मतलब एक दफ़ा लेनी है, 2 दफ़ा लेनी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करनी है डोज, ठीक है, उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, और फिर आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। एडजस्ट करके कंट्रोल कर देना है, फिर मतलब कौन मेंटेन रखना है ना उसको, ये नहीं कि चलाते जाना है। सीटामेट के नाम से ये इसके ब्रांड अवेलेबल हैं, और इसके जो टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगी, ठीक है। और सीटामेट है, और क्या होगा, जेनुमेट के नाम से, हम ये दोनों देखेंगे। अच्छा, हाउ टू टेक लेनी किस तरह है, टेक आपने खाने के साथ इसको लेना होता है, सेम टाइम डेली, मतलब अगर आप क्या करते हो, शाम को अगर खाना खा रहे हो तो शाम को ही लेनी है, अगले दिन भी शाम को ही लो, ठीक है। शाम को भी खाना खाओ, मतलब सेम टाइम पर लो, दोनों को सेम टाइम पर लेना है, सॉरी। जब खाना खा रहे हो, सिंपल सी बात, जब खाना खा रहे हो बेस को ले लो, ठीक है। उसके अलावा रीज़न, मेटफॉर्मिन क्या करता है, इरिटेट करता है स्टोमक को, और फूड रिड्यूस साइड इफेक्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट मतलब जब खाने के साथ खाओगे ना, तो मेटफॉर्मिन का ज़्यादा फिर इफेक्ट नहीं आएगा, जो इरिटेशन करना स्टमक को, तो इसलिए खाने के साथ खाओ। हाउ फास्ट, कितना ज़्यादा फास्ट वर्क करती है, तो फ्यू डेज में इसका काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फुल इफेक्ट जो होता है 1 से 2 हफ्ते के अंदर आएगा, और मेटफॉर्मिन से तो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि भाई दो डबल एक्शन है, शुगर दरमियान में, दोनों साइड से जब उसे इधर से भी स्लैपिंग हो रही है, उधर से भी स्लैप हो रहा है, तो फिर बस, फिर जी अच्छा, इम्पोर्टेंट जो टर्म्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जिसकी चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। बॉडी मतलब क्या है, इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ठीक है। अब की क्या है, एग्जाम्पल जैसे की इज देयर बट लॉक इज स्टक, ठीक है। मतलब इंसुलिन तो है, लेकिन लॉक स्टक हुआ पड़ा है, मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, इसने आके इस लॉक को, जो जो मतलब कि स्टक हुआ पड़ा है, इसको फिक्स करेगा, और फिर जो है इंसुलिन तो पहले से पड़ी हुई है, वो उठा के शुगर को उठाएगी और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देगी, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, निमोनिक, निमोनिक जो है गट है, और इसका आ जाता है फ्लू। तो फ्रॉम इसका अच्छा साइड इफेक्ट, मेटफॉर्मिन से क्या साइड इफेक्ट होंगे, नोजिया, वही गैस हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन में एक्ट कर रहा होता है ना, इस वजह से ये मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट आ जाते हैं, नोजिया, गैस, और डायरिया आ जाएगा, ठीक है। और सीटाग्लिप्टिन मतलब कोल्ड, थोड़ी सर्दी वगैरह, हेडेक वगैरह हो सकता है, माइनर से हैं, इतना नहीं है, रेयर, बिल्कुल ही रेयर है, लेकिन सीरियस है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज, सिम्टम क्या आएंगे भी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा होगा, ठीक है। पेट में पेनक्रेटाइटिस में क्या है, पेट में दर्द है और पीछे की तरफ जा रहा है, बैक बैक साइड पर जा रहा है, ठीक है। पेनक्रियाज का पेन इस तरह का होगा। अच्छा जी, वॉमिटिंग है, उल्टियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो पेनक्रेटाइटिस इन ड्रग्स की वजह से हो सकता है। रीज़न क्यों, क्योंकि सीटाग्लिप्टिन क्या करती है, पेनक्रियाटिक हार्मोन को इफेक्ट करेगी, जब इसने पेनक्रियाटिक हार्मोन को इफेक्ट किया, इट मीन्स पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हुई। आप पेशेंट आपके कंप्लेन करेगा कि सर मुझे एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, तो आप लोगों ने सोचना है अभी सीटाग्लिप्टिन का इफेक्ट आना शुरू हो गया है, ठीक है। रेयर है लेकिन सीरियस है, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस है, ठीक है। ये भी इसका सीरियस साइड इफेक्ट है, डेंजरस एसिड बिल्डअप, बहुत ज़्यादा एसिड बिल्डअप हो जाएगा ना। रीज़न क्यों, क्योंकि मेटफॉर्मिन क्या करता है,
किडनी डिजीज़ होगी ना तो कुमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप किडनी डिजीज़ में अवॉइड भी करते हो मेटफॉर्मिन को, ठीक है। ये और साथ टेस्ट करवाते रहते हो रेगुलर, किडनी टेस्ट करवाते हो, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिडोसिस का खतरा होता है। अब काउंटर इंडिकेशन, किन कंडीशन में आपने नहीं देना, वही ना कि किडनी डिजीज में आपने नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ड्रग बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी और टॉक्सिक होना शुरू होगी। जैसे मेटफॉर्मिन आएगा, ठीक है, मेटफॉर्मिन फिर लैक्टिक एसिडोसिस करवा देगा। फिर वो एसिड जब इंक्रीज होगा तो फिर आपके पास क्या होगा, फास्ट ब्रीदिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पेनक्रियाटाइटिस की अगर लेट्स आपके पास पहले से हिस्ट्री है, वो कह रहा है कि रिस्क ऑफ, फिर उसका वर्सनिंग जो सीटाग्लिप्टिन क्या करेगा, पेनक्रियाटिक हार्मोन के साथ जाके वो इंटरेक्ट करेगा और फिर मसला आ जाएगा, ठीक है। अल्कोहल अब्यूज़ है वो फिर क्या करेगा, इंक्रीज एसिड को इंक्रीज करेगा, वो डेंजरस होगा, ठीक है। एसिड इंक्रीज होगा तो डेंजरस होगा हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, किडनी प्रिकॉशन, हमें किडनी को लाजमी चेक करना है, ठीक है। रेगुलर किडनी टेस्ट करवाते रहना है, ठीक है। हाइड्रेटेड रहना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, ठीक है, ताकि एसिडोसिस ना हो। अच्छा, स्टॉप मेडिसिन कब, अगर वार्निंग, जब अगर आपके पास क्या है कि जैसे आपके जो उसमें मैदे में अगर दर्द के साथ हो, शदीद दर्द के साथ पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना उल्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, मुझे वीकनेस होना शुरू हो गई, क्यों? क्योंकि ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो आपने इसको देखना है फिर। ये स्टमक अगर वो पेन के साथ आता है, ड्रग इंटरेक्शन आपने अल्कोहल के साथ भी बिल्कुल भी नहीं इसको देना, ठीक है। रीज़न क्योंकि एसिडोसिस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अदर डायबिटिक ड्रग्स के साथ भी नहीं देना, क्योंकि अगर ज़्यादा दोगे फिर ये हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस है, इसको ही दो, ठीक है। मेटफॉर्मिन पहले चल रही होती है ग्लूकोफेज, और वो काम नहीं करती, फिर ये आ जाती है सीटामेट, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या है, ये नॉट प्रेफर नहीं की जाती, क्यों? क्योंकि सीटाग्लिप्टिन क्या होगा, सेफ्टी नॉट कंफर्म। इंसुलिन तो सेफ है लेकिन सीटाग्लिप्टिन जो है ये सेफ नहीं है, तो इसकी कंफर्म नहीं है। कंपैरिजन, अब देखो किस तरह कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रेंथ, वेट और रिस्क के लिहाज से कंपैरिजन कर लेते हैं इनका। सीटामेट क्या करती है, ये जी इसकी स्ट्रेंथ जो है 4 स्टार्स मैं देता हूँ इसको, बल्कि दिए हुए हैं, और मेटफॉर्मिन 3 स्टार है, इंसुलिन के 5 स्टार है। सबसे बेस्ट क्या है, इंसुलिन है। अच्छा, सीटामेट वेट न्यूट्रल है, मतलब कोई उसका रोल नहीं है सीटामेट का। मेटफॉर्मिन का वो वेट लॉस करवाएगी, इंसुलिन वेट गेन करवाएगी। रिस्क क्या है, रिस्क लो है सीटामेट का, और इसका वेरी लो। मेटफॉर्मिन तो बहुत ज़्यादा है, इंसुलिन का थोड़ा हाई रिस्क है, ठीक है। एग्जाम्पल, अर्ली डायबिटीज़ है तो मेटफॉर्मिन दो, स्टार्टिंग वाली डायबिटीज़ है, ठीक है। मॉडरेट है तो सीटामेट दो, ठीक है। सीवियर अगर डायबिटीज़ है तो इंसुलिन दो। मास्टर निमोनिक आपने ये याद रख लेना है। वो यही है कि सीटामेट स्मार्ट डबल सिस्टम, ठीक है। सीटाग्लिप्टिन मील कंट्रोल, ठीक है। मेटफॉर्मिन क्या होगा, बेस कंट्रोल करेगी, ठीक है, और लीवर पर एक्ट करना है, इन दोनों का इसका काम है, ठीक है। जैसे कि मेटफॉर्मिन ने एक्ट करना है ना लीवर पर, और रिड्यूस स्पाइक्स को रिड्यूस करेगी, ठीक है। ये में सीटाग्लिप्टिन ग्लूकागोन के लेवल को कम करवाएगा। दो ड्रग्स हैं, स्पेशल फीचर क्या है, दो मैकेनिज्म में बेटर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग अपने अपने काम करेंगी, और लेस रिस्क ऑफ लो शुगर, मतलब कि ये नहीं कि शुगर कम हो जाएगी। दूसरी डायबिटिक ड्रग्स के साथ यूज़ नहीं करना, ये ना हो कि हाइपोग्लाइसीमिया करवा के बैठे हो। वेट न्यूट्रल इसका रोल है, ठीक है। हालांकि उसके ज़रिए वो वेट लो ही होता है, देखो ना हमें पढ़ा था, हाँ वेट लॉस होता है मेटफॉर्मिन से, मतलब न्यूट्रल कहा हुआ है इसने फिर भी। और कवर फास्टिंग प्लस पोस्ट मील जो शुगर होती है, दोनों को कवर कर रहा होता है ये। अच्छा, फाइनल जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है प्रॉब्लम, लेट्स सपोज शुगर कमिंग फ्रॉम द लिवर से आ रही है, फूड से आ रही है, या फिर पुअर इंसुलिन है, हमारे पास इंसुलिन ही कम है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या, आपने सीटामेट कंट्रोल देना है, जो ऑल सोर्सेज को कंट्रोल करेगी, ठीक है। लीवर से अगर शुगर बढ़ रही है, फूड से बढ़ रही है, ठीक है, और अगर इंसुलिन वो क्या नाम है, रेजिस्टेंस है ना, तब आपने देना है, ठीक है। सीटामेट क्या, टू मेडिसिन फिक्सिंग थ्री प्रॉब्लम्स, तीन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रही है, जैसे ये यहाँ ये वाली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आप लोगों ने बात, सिंपल सी बात है यार, पेशेंट है आपके पास, पेशेंट प्रॉब्लम जो है वो डायबिटीज़ टाइप 2 का पेशेंट होगा, ठीक है, और ओल्डर पेशेंट होगा, और ये जो है मसला उसके साथ ये डायबिटीज़ टाइप 2 का, ठीक है। डायबिटीज़ टाइप 2 में फिर आपको इस तरह जो है ये मसले होंगे बीच में, और फिर उसके बाद आप लोगों ने ये दवाई दे, ये मेटफॉर्मिन आप लोगों ने देना है। इन दोनों के फिर काम आप लोगों ने देख लेना है। इसने लीवर पर मेनली रोल मेटफॉर्मिन का है, दूसरा सीटाग्लिप्टिन का, इसने जो है ग्लूकागोन के लेवल को ही कम करना है, और इसने जो शुगर के बाद जो है ये इंक्रीज इंसुलिन आफ्टर द मील, खाने के बाद बढ़ा देता है। अब जैसे इंक्रेटिन का मैंने आपको बताया था ना, जैसे वो हार्मोन जो हमारे पास, जैसे हम खाना खाया और इंक्रेटिन रिलीज हो रहे होते हैं,
तो इसने क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे ही इनक्रेटिन रिलीज हुआ ना, तो वो जैसे खाना खाया और इनक्रेटिन रिलीज हुआ, बाद में जल्दी से ना क्विकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, उनको एक्शन को प्रोलॉन्ग करता है सीटाग्लिप्टिन। अभी हम देख लेते हैं, अभी इनकी फॉर्मेशन को खोल लेते हैं, कौन कौन सी फॉर्मेशन थी। जैसे कि हमारे पास फॉर्मेशन की कहाँ है, यहाँ पर देख, बल्कि आ गई, डोजेज आ गई। ठीक है, कॉमन स्ट्रेंथ हमने 50 बाय, इसको देख लेते हैं अभी कि भाई ये कहाँ है। ठीक है, अच्छा ये मतलब ये 50/500 सीटा मेट के नाम से ये CCL कंपनी है, उनकी है सीटा मेट। ठीक है, टैबलेट्स हैं, एक स्ट्रिप के अंदर ना 7 टैबलेट्स हैं। ठीक है, ये पिंक, लाइट पिंक कलर की आपको दिख रही हैं। पर स्ट्रिप, एक स्ट्रिप के कितने चार्जेस हैं, ठीक है, वो आपको चार्ज ये लगेंगे 304, 304 रुपए की ये एक स्ट्रिप है भाई। ठीक है, और आई थिंक इसके अंदर एक ही स्ट्रिप होती है, और जैसे इसने बताया हुआ, एक स्ट्रिप है और कितने हैं, 7 टैबलेट्स हैं उसके अंदर। फिर पर स्ट्रिप के आपको चार्जेस पड़ेंगे 304 रुपये। 300 रुपये तो रखो अपने पास, 5 रुपये रखना भी, आ गए ये टैक्स भी लग सकता है। अच्छा ये चीज़ हो गई। अच्छा बाकी हम देख लेते हैं कि किस तरह 50/850 और 50/1000। ठीक है, ये 850 और ये 50/1000 आपको दिखा दिया। ठीक है, ये सीटाग्लिप्टिन CCL की तरफ से ही है, और 14 टैबलेट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 14 टैबलेट्स हैं, मतलब इसके अंदर दो स्ट्रिप्स हो सकती हैं, एक के अंदर तो 14 आना मुश्किल है। और इसकी प्राइस वगैरह अगर हमें यहाँ पर दिखा है, तो मुझे अंदर पेज के अंदर जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ज़रूरी है, तो हम देख लेते हैं 50/850। ठीक है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, 50/850, ये 850 वाली है। ठीक है, हम इसकी, अच्छा वो हम इसकी प्राइस भी देख लेते हैं, प्राइस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या प्राइस है, सीटामेट की नहीं, पर जाते हैं व्यू पेज पे, देख लेते हैं इसको। पता नहीं अभी ये हमें किस तरह 653 की है। ठीक है, 653 की है, और हम सीटामेट को दोबारा सर्च कर लेते हैं, कुछ और भी रिजल्ट देते। तो ये 850 वाली जो है 14 टैबलेट्स हैं इसके अंदर, और ये इतने की आपको मिलेगी। ठीक है, तो इंटरनेट थोड़ा स्लो है, बट इतने की ही है ये इतने की हो गई। अभी सर्च नहीं हो रहा, हम वो देख लेते हैं जो हमने 1000 वाली देखी थी ना, उसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, उसकी प्राइस को। आई थिंक मुझे आपको वो दिखानी चाहिए, इसकी हम प्राइस देख लेते हैं, पाकिस्तान में क्या प्राइस है। अब पाकिस्तान में इसकी प्राइस है 296। ठीक है, 296 इसकी प्राइस है। ये हेल्थ वायर फार्मेसी से अगर आप लोग करते हैं ना, तो रेटिंग 4.9 है। एक स्ट्रिप में 7 टैबलेट्स हैं। अच्छा, ओह सॉरी, एक स्ट्रिप की प्राइस जो है वो 296 है, और जो दो स्ट्रिप्स हैं उनकी 593। तो इधर सस्ती है, इधर 659 में आ रही है, और उधर जो है आपको थोड़ी महंगी मिल रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सीटामेट, होप सो समझ आई होगी। बाकी हम वो देख लेते हैं, जेनोमेट के नाम से भी इसकी वो थी ना, ब्रांड नेम था, हम वो देख लेते हैं। जेनोमेट, जेनोमेट, वो ये क्या हो गया है, यही नाम था ना भाई, किधर गया। हाँ, जेनोमेट इकट्ठा लिखना है, ये क्या खुल गया, शुक्र है बचत हो गई। हाँ, ये जेनोमेट के नाम से ये ड्रग है। ठीक है, 50/1000 कंपनी है इसकी, और ये देखो। ठीक है, सीटाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड HCl। सो आई थिंक इनफ है।